हेलो। हेलो। Hello, good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Actually, I'm waiting today for everyone because today is something related to functions, and you guys have to use functions a lot. Without function, programming is nothing actually. So that's why I'm waiting for guys to come to join. Till then, any doubt in the previous sessions that we have done? In the previous sessions that we have done, any doubt regarding the same? So that you can discuss those doubts here. प्रीवियस सेशन में कुछ डाउट अगर हो तो बताओ। क्वेश्चन उससे पहले वाले प्रैक्टिस किए थे क्या अपन लोगों ने, किसी ने? एक भी क्वेश्चन, दो भी क्वेश्चन? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब मैं पढ़ा के चला जाऊंगा तो आपको हवा भी नहीं लगेगी बाद में। कोडिंग इज समथिंग ऐसा है ही, वो उसका नेचर ही है, बिहेवियर ही ऐसा है, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैथ्स है, ऐसे बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे कोडिंग है। तो यू नीड टू डू भाई। अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। We will wait at 8:20, then we will start the session. Okay. स्टार्ट करते हैं।
मेरा स्क्रीन दिखे तो बताना। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, bro. Not visible. हम्म। नहीं दिख रही है स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक सेकंड ना। हाँ हाँ। हम्म। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। Erased. Now you are able to see my screen? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay. Thank God. Okay. Sorry, guys. So, yes, like in the last session we have studies the basic start of the function. तो हमने फंक्शन का बहुत बेसिक पढ़ा था, हमने समझा था कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, क्या फंक्शन का हमारा एप्लीकेशन है। फंक्शन बेसिकली कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस को अपन और डेप्थ में कैसे पढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में और क्या क्या अपन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो फंक्शन में तीन टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब जो कि हम लोग फंक्शन में पास करते हैं। मैं बताता हूँ क्या सीन है।
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एंड एक होता है डिफॉल्ट पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग ये समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो बेसिकली मैंने बहुत छोटा फंक्शन लिखूंगा मैं कि जो कि पावर बताएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिफॉल्ट डेफ लिखा, पावर फंक्शन एक बनाया है, ठीक है। और ए इक्वल टू 1 लिखा और बी इक्वल टू 1 लिखा, और मैं कर दूंगा रिटर्न ए, सॉरी ये। तो ये जो मैंने बोला यहाँ पे, अगर जैसे मैं पावर ऐसे ही कॉल कर देता हूँ, पावर मैं ऐसे ही कॉल कर देता हूँ बिना कोई आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई जैसे कीवर्ड के यहाँ पे, तो वो डिफॉल्ट ले लेगा। बेसिकली जो डिफॉल्ट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 की वैल्यू जो मैंने पास करी है वो वैल्यू ले लेगा, rather देन वो वाली वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो ले लेगा। हमने अभी कोई वैल्यू दी नहीं है, तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 1 रखी है और बी की वैल्यू 1 रखी है, तो वो वैल्यू ले लेगा। अभी अपन देखते हैं इसके बारे में। जो मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया है वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया। फर्स्ट टाइम रन करता है समय लगता है। मैंने पावर फंक्शन कॉल किया, अरे तो बेसिकली ये पावर फंक्शन जो मैंने कॉल किया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने अभी पावर फंक्शन जो कॉल किया है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। मतलब मैं ऑडिबल हूँ ना इस चीज का? हेलो हेलो गाइस, Yes, sir, audible. Yes, sir. ओके Audio. ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये होता है जो मैंने पास कर दिया पहले से ही फंक्शन में ही। यहाँ पे मैं अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पावर की वैल्यू यहाँ कर दूंगा, अगर मैं ए इक्वल टू 2, अगर एक सेकंड दोबारा फंक्शन बनाता हूँ, मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। फंक्शन कॉल किया मैंने, पावर की वैल्यू मैं यहाँ पे मैंने कह दिया कि 2 और 3 ये कर दिया मैंने। तो ये आर्ग्यूमेंट जो होंगे ये हो जाएगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे मैंने पावर इक्वल टू 2,3, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो इसमें रिटर्न आना चाहिए 8। तो 10 स्लो क्यों चल रहा है ये यार, बी जगह पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट हुए ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हुआ। बेसिकली मैंने क्या किया, पोजीशन डिफाइन करिए कि ए की वैल्यू होनी चाहिए 2 और बी की वैल्यू होनी चाहिए 3, ठीक है। ए की वैल्यू होनी चाहिए 2 और बी की वैल्यू होनी चाहिए 3, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो गए, ठीक है। अब अपन और थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे मैं जैसे मैं पावर फंक्शन लिख रहा हूँ, तो उसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बी की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ए की वैल्यू 2 होना चाहिए। अब आपके अनुसार, सॉरी थोड़ा सा चेकिंग करते हैं, बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ए की वैल्यू 2 होना चाहिए। अब आपके आपके अनुसार क्या आउटपुट आना चाहिए इसका?
फंक्शन ये वाला कॉल हो रहा है 16 तो बेसिकली मैंने इसमें ही हाँ 8 तो कोई चांस ही नहीं है 8 आएगा, क्योंकि बेसिकली क्या है देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 2 है, मैं एक्सप्लिसिटली पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर 18 हो जाएगा। बेसिकली a की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पे a की वैल्यू 2 लेगा वो फंक्शन, और b की वैल्यू 4 लेगा। अगर हम कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं तो वो जो वैल्यू डिफाइन हमने करी a = 1 और b = 1 वो वैल्यू लेगा। इफ अगर मैं यहाँ पे पोजीशंस में डालता हूँ कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो पोजीशन के अनुसार, जैसे पहले पोजीशन में a लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 को a 2 से a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और दूसरी पोजीशन में लिखा हुआ b की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या मैं कीवर्ड मतलब मैं बता रहा हूँ कि a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 4 होगी, तो वहां पे ओवर राइट कर देगा। समझ में आया गाइस? हेलो, समझ में आया? यस और किसी को कुछ डाउट? पोजिशनल, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हुआ, और यहाँ पे ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का कीवर्ड मतलब मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि यार ये मतलब a की वैल्यू ये होनी चाहिए, b की वैल्यू ये होनी चाहिए। सर हमने डिफॉल्ट रखने के बाद भी वो ओवरराइड कर देगा उसको। हाँ देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मैं फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर ऐसे कर दिया